धन की लूट तो हो रही, लेकिन तुम्हें धन दिखे तब ना। नदी बही जा रही, लेकिन तुम्हें प्यास लगे तब ना, तो तुम पियो। प्यासे को नदी दिखाई पड़ती है, और प्यासे को नदी 1000 मील दूर भी बह रही तभी यात्रा करके नदी तक पहुंच जाता है। और गैर प्यासे के घर के सामने से बहती गंगा तभी दिखाई नहीं पड़ती। ख्याल रखना, तुम्हें वही दिखाई पड़ता है जो तुम खोज करती हो। जिसे तुम देखने के लिए निकली हो वही दिखाई पड़ता है। कहते हैं, चमार जब रास्ते पे चलकर जब लोगों को देखता है, उन्हें सिर्फ जूते दिखाई पड़ती। सिर्फ जूते। जूते ही खोजने चला है। जूतों से हिसाब लगाता रहता है। जूता देख के पहचान लेता है चमार। करीब करीब तुम्हारे जूते से तुम्हारी आत्मकथा पहचान लेता है वो। जूते की हाल देख के पहचान लेता है कि जीप गर्म है कि ठंडी। जूते की हालत देख के बता देती है कि बुलाए तुम्हारे साथ मेहनत करे कि गुजर जाने दे। चमार जूते देखने के लिए बैठा है। उसकी नजर वहां लगी। दर्जी तुम्हारे कपड़े देखता है। दर्जी तुम्हें नहीं देखता। तुम्हारी कपड़े ही दिखाई पड़ती है। तुम जो खोजने निकली हो वही तुम्हें दिखाई पड़ता। इस सत्य को खूब गहराई में पकड़ो। वही रास्ता, वही सड़क, वही बाजार। तुम अलग अलग बार निकली हो और तुम्हें अलग अलग दुकानें वहां दिखाई पड़ी। तुम्हें कभी सोचा? जीवन के छोटे छोटे तथ्यों पर विचार करो और वहां से बड़ी तथ्य बाहर निकलेगी। जब तुम्हें भूखे होते हो, तुम भोजनालय और रेस्टोरेंट यही दिखाई पड़ती। उपवास करके एक दिन निकलो बाजार में और तुम पाओगी इतनी रेस्टोरेंट, इतनी होटलें, इतनी छोटे दुकान पर भोजन बिक रही है। ये तुम्हें कभी ख्याल भी नहीं आया था। एक दिन भरपेट जाओ, वो सब दिखाई नहीं पड़ेगी। जिसकी काम वासना पीड़ित है, उसे रास्ते पर पुरुष नहीं दिखाई पड़ेगी, स्त्रियां दिखाई पड़ेगी। उसे पुरुष छूट ही जाएंगे। पुरुषों को वो मद्देनजर कर जाएगा। वो कल्पना दुनिया में खो जाएगा। लेकिन जिसका काम वासना तृप्त है, उसे स्त्री या पुरुषों से कोई भेद नहीं पड़ेगा। और जो काम वासना से पार जा चुका है, उसे तो ये भी भेद करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन पुरुष है कौन स्त्री। स्त्री पुरुष का भेद तभी तक करता है जब तक तुम्हारे भीतर तलाश है, तुम्हारे भीतर वासना प्रदीप्त है। नहीं तो कौन चिंता करता है? भागवत धन की लूट हो रही, इससे सामने ढेर लगी है। लूट सको तो लूट लो। खड़े खड़े क्या देख रही हो? लेकिन जो खड़े खड़े देख रहा है, उसको वहां धन दिखाई नहीं पड़ता। उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। यह भी हो सकता है जो लूट रही है वो पागल मालूम हो, क्योंकि जब उसे धन दिखाई नहीं पड़ता और ये टूटे पड़े रहे हैं, तो पागल ही तो मालूम होंगे। ये किस चीज के टूटे पड़े हुए हैं? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। उससे लगेगा कि ये सब मन की कल्पना की जाल में पड़ गए हैं। जो लोग यहाँ नहीं हैं, वो तुम्हें पागल समझेंगे ही। वो कहेंगे कि किस कल्पनाओं में पड़े हो? अरे यथार्थ जगत को देखो। किस संवहन में उलझ गए हो? किसकी बातों में उलझ गए हो? ये सब बातें हैं, इनमें मत उलझ जाना। बाल बच्चों को देखो, पत्नी को देखो, परिवार को देखो, अपना कर्तव्य का ध्यान रखो। यथार्थ को देखो, किन बातों में पड़ गए हो? इतना समय दुकान पर लगाओ, बाजार में लगाओ, कुछ कमाओ। कमाई हाथ में आएगी तो कुछ काम में आएगी।
ये धर्म चर्चा, तत्व चर्चा किस काम में आएगी? इसकी रोटी बनाओगी कि कपड़ा बनाओगी? इससे बच्चों का पेट नहीं भरेगा, ना पत्नी के लिए साड़ी खरीद सकोगी। किस झंझट में पड़ गए हो? लोग तुम्हें समझाते हैं, वो तुम्हें कहते होंगे अभी भी लौटाओ, अभी भी ज़्यादा गए नहीं हो, नहीं तो पीछे लौटना मुश्किल हो जाएगा। उनकी बात तो ठीक है, उनकी तरफ से ठीक ही है, उनकी बात में भी सच्चाई है, उनकी तरफ से सच्चाई है। उनको यहाँ से कुछ दिखाई नहीं पड़ता, यहाँ धन लूट ही नहीं रहा है। धन तो वो कमा रहे हैं, तुम तो यहाँ बैठे बैठे धीरे धीरे निर्धन हो जाओगी। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें धन लूट रही हो। एक बात समझो, जिन्हें बाहर की वस्तु में धन दिखाई पड़ता, उन्हें भीतर की वस्तु में धन दिखाई नहीं पड़ता, और जिन्हें भीतर की वस्तु में धन दिखाई पड़ता, उन्हें बाहर की वस्तु में धन दिखाई नहीं पड़ता। बुद्ध ने अपना राजमहल छोड़ा, तो उनके सारथी ने जब उन्हें छोड़ने गया जंगल में, उसने उनकी पैर पकड़ ली। बचपन से बुद्ध को रथ पर घुमाया क्या सारथी ने? बेटे जैसा लगाव है बुद्ध से। उसने बुद्ध की पैर पकड़ ली और कहा कि ये क्या कर रहे हो? जंगल में कहाँ जा रहे हो? इस महल को छोड़कर, उस सुंदरी यशोधरा को छोड़कर, उस नया नया पैदा हुआ पुत्र राहुल को छोड़कर, अपने बूढ़े बाप को छोड़कर तुम जा कहाँ रही हो? तुम बूढ़े बाप की हाथ की लकड़ी हो। ये सुंदर महल, ये सारा वैभव जंगल में मिलेगा क्या? तुम मुझसे पूछो, इस बूढ़े से पूछो। मैं जंगल में खूब भटका हूँ, वहाँ कुछ भी नहीं है। और दुनिया तो महलों की तरफ से जाना चाहती। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम महल से छोड़ के जा रही हो। वो बूढ़ा सारथी रोने लगा। उसकी बात तो भी ठीक है। उस बूढ़े को जंगल में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, उससे सब महलों में दिखाई पड़ता। गरीब आदमी का धन महलों में मालूम होता। ये तो कभी किसी अमीर को समझ में आता है कि महलों में कुछ भी नहीं है। ये तो किसी अमीर की अनुभव की बात में उतरती कि यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि देख लिया, कुछ पाया नहीं। सरगुल तो बहुत है, सार बिल्कुल नहीं। बुद्ध हंसने लगे। उन्होंने कहा, तेरी तरफ से ठीक कहता है, मेरी तरफ से वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ से मैं देख के आ रहा हूँ। तू तो बाहर बाहर था बूढ़े, तू तो सारथी था। और तू जिन्हें महल कहता है, सुंदर आलीशान संगमरमर के वैभव भरा, उन्हें केवल लपटा में जलता हुआ मैं देख रहा हूँ। मुझे जल्दी दूर निकल जाने दे, इसके पहले कि मुझे खाक कर दे, क्योंकि वो बहुतों को खाक कर चुके हैं। मेरे पिता के पिता और उनके पिता और उनके पिता, वो सब वहाँ खाक हो गए हैं। मुझे भाग जाने दे, वहाँ लपट उठ रही। वो बूढ़ा देखा है, महल की तरफ कोई लिपटा नहीं। ये बड़ी दृष्टियों का भेद है। और बुद्ध ने जो कहा था, ठीक ही कहा था, क्योंकि जंगल में ही मिला। जो धन था, परम धन था, वो एक दिन बैठकर जंगल में ही मिला। वो 6 साल की अथक खोज के बाद एक दिन निरंजना नदी के तट पर बट वृक्ष की छाया में बैठे हुए। तो एक अदृश्य धन है। तभी तक अदृश्य है जब तक तुम्हारी आंखें बाहर से उलझी हुई है। उस दिन दृश्य हो जाएगा जिस दिन तुम्हारे आंखें बाहर से मुक्त हो गई। दृष्टि की क्रांति चाहिए। समाधि का धन ऐसा ही है, उसे कोई भी रोक नहीं रहा है लेने के लिए, कोई बाधा नहीं डाल रहा है। बड़ी मजे की बात है, जिस धन पर बड़े बाधाएं हैं,
जो तुम्हें मिलना एकदम आसान नहीं, उस पर तुम टूटे पड़ रहे हो। उस पर दुनिया भर में लूट मची है। और जो मिल भी गया अगर तो कुछ भी मिलेगा नहीं। और जो धन कोई छीनने को नहीं मालूम हो रहा है, और जो धन इतना है किसी को मिल जाएगा। तुम सब भागे जा रहे हो बाहर की तरफ, और तुम्हारा धन तुम्हारा भीतर है। तुम्हारा धन तुम हो। तुम्हारी होने में, तुम्हारी सत्ता में तुम्हारी धन है। तुम्हारी शून्य में, तुम्हारी मौन में तुम्हारी धन है। तुम्हारी अस्तित्व में समाया है धन। खजाना लेकर तुम आई हो, चाबी भी तुम्हारे पास है, लेकिन इस चाबी को तुम कभी भीतर की तरफ से लगाती नहीं, बाहर की तरफ से लगाते हो। यही आंखें जो बाहर की तरफ भाग रही दूर दिशाओं की तरफ, वही आंखें लौटकर अपने धन को खोज लेती। कोई रोकता नहीं, फिर भी तुम्हें उसकी प्यासे नहीं हो। तुम अभी संसार से थकी नहीं हो। तुम्हें लगता है यहाँ शायद हो, आज नहीं मिला कल मिले। जितना मिला है शायद उतने से तृप्त नहीं, थोड़ा और मिल जाए तो तृप्त मिलेगा। 10,000 तुम्हारे पास है, 10 लाख होंगे तो तृप्त हो जाओगे। और मन का फैलाव का कोई अंत नहीं। मन आंकड़े बड़े करता चला जाता है। मन कभी भी तुम्हें ऐसा मौका ना देगा।